आज हम जो बात करेंगे, जिस ग्रह का सबसे बड़ा हाथ हमारे जीवन पर है, प्रभाव पड़ता है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने आराध्य जो है देव जो शंकर भगवान जी के मस्तक की शोभा है उसके मंत्र का जाप करते हुए शुरू करेंगे। ओम सोम सोमाय नमः, इनका मंत्र है। बात करते हैं आज मून चंद्रदेव की। कहते हैं कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। कुंडली में जो चंद्र है वो सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। जितने भी उच्च शिखर तक पहुंचे उनका चंद्र बहुत ही मजबूत होता है। सूर्य अपनी जगह प्रभाव रखता है, लेकिन अगर चंद्र खराब हो तो सूर्य भी वीक हो जाता है, अमावस्या वाला काम हो जाता है। तो इसी प्रकार से आज हम जो चीज देख रहे हैं, तो चंद्र किस प्रकार के, क्या इसके गुण विशेषताएं, कमी है, भाव में कहां पर क्या प्रभाव है, यहाँ पर इसके जो एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं, गुण विशेषताएं जो है मन पर, जब जैसे मैंने पहले बता चुका हूं, मन देखो, मन कोई ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है शरीर में। ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क में ये हमारे आइडिया आता है, वो एक कंफ्यूजन, सबकॉन्शियस माइंड टाइप का कह सकते हैं। कॉन्शियसनेस में ये चीज कहा जाता है कि मेरा मन नहीं है। तो जिसका मूड स्विंग्स रहती हो, भावनाएं इमोशनली बहुत ज्यादा हो, उसका चंद्र बहुत जबरदस्त वीक होता है। तो मन भावनाएं आगे भी इसकी डिटेल देंगे, अभी तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बताएंगे, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो। मन भावनाएं, संवेदनशीलता, इमोशनल इफेक्ट, जो सेंसिटिविटी जो कही जाती है, रिश्तों में मानसिक शांति, कल्पना शक्ति, इमेजिनरी पावर जो है, चंचलता, स्मरण शक्ति, इसके एट्रीब्यूट्स है। शरीर में माइंड पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ब्लड पे WBC जो होता है, वाइट जो ब्लड सेल है, फेफड़ों पे, छाती पे, पाचन तंत्र में तरल भाग जो है, ये बॉडी पार्ट्स। कैरियर किसमें, डॉक्टर, नर्स, मनोवैज्ञानिक, होटल, फूड इंडस्ट्री, समुद्री कार्य, केमिकल लिक्विड से जुड़े काम, लेखन, कला, संगीत, पब्लिक डीलिंग, ये इसके कैरियर पे प्रभाव है, कैरियर के साथ ही काम करता है। उसके बाद जो चीज चलेगी आपकी डिसीज, रोग क्या हो सकते हैं, मानसिक अस्थिरता हो सकती है, पक्का तो स्थिर है, मजबूत है, स्टेबल है, अच्छा स्वास्थ्य, अशुभ हो तो डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा, BP, हार्मोनल समस्या, इम्बैलेंस होती है। और इमोशनली जो है मजबूत चंद्र भावनात्मक संतुलन रहता है। कमजोर चंद्र बहुत भावुक होगा, चंद्र राहु वाले खास तौर से। पीड़ित चंद्र मूड स्विंग्स रहेंगे, चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु, मूड खास तौर से चंद्र राहु। और फीमेल में जो है इसकी एनर्जी माँ मदर की है, तो माँ का स्वास्थ्य, माँ से संबंध, मातृत्व सुख, माता का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माँ का स्वास्थ्य कैसे रहेगा, स्त्री ऊर्जा, फीमेल जो एनर्जी है वो रहेगी कि नहीं रहेगी, ग्रोथ, मानसिक विकास जो है, माइंड डेवलपमेंट, भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनली मिच्योर जो है, और परिवार से जुड़ाव, ये। अच्छा, इसमें जो प्रॉपर्टीज में, हाउसेज में जो ये चीजें काम करता है, चंद्र कहाँ पर क्या काम है। पहले भाव में आकर्षक व्यक्तित्व होगा, भावुक स्वभाव होगा। दूसरे में मीठी वाणी, जहाँ ये चंद्र बैठेंगे वही बात चल रही है, मीठी वाणी, धन में उतार चढ़ाव, लेखन, संचार, छोटे भाई बहन से भावना तक जुड़ाव। तीसरे भाव में, चौथे भाव में ये घर पक्का है। गुरु के साथ चंद्र पे का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चौथी राशि मान के चलिए आप, लाल किताब अनुसार स्थिर है। तो माँ, घर, सुख, ये अत्यंत शुभ हो। अगर चंद्र यहाँ पर है तो मानसिक शांति भी रहेगी। लेकिन याद रहे, इफ एंड बट्स, इसके साथ टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है, राहु ना हो। फिफ्थ भाव में कल्पनाशील, बुद्धि, संतान, प्रेम। छठे भाव क्योंकि यहाँ पर नीचे आ गया पाताल में, तो मानसिक तनाव, शत्रु परेशानी, अचानक माँ का चला जाना, ये भी
प्रभाव डालता है। उपरांत फिर जो 7th भाव है, जीवन साथी के साथ भावुक हो जाता है, रिश्तों में उतार चढ़ाव। यहाँ पर इसको इस योग में अगर चंद्र में अगर 7 में है तो ये ध्यान रखना अपना चरित्र अच्छा रखे, आपको पैसा कहीं से भी मिलेगा। लक्ष्मी नारायण योग टाइप का हो जाता है यहाँ पर। 8th भाव में मानसिक स्थिरता, भय, चिंता को भी 8वें में आ गया, नीच हो गया, निम्न हो गया। तो 9th भाव में, भाग्य भाव में, धार्मिक भाव, वहाँ का भाग्य। 10वें भाव में कैरियर से जुड़ा, तो जनता से जुड़ा, पब्लिक डीलिंग हो गई, ये कैरियर है, लोकप्रियता। 11th भाव में आए, सामाजिक सर्कल जो होता है, नेटवर्क, जो पहले बता चुका हूँ मैं सूर्य वाले में। तो 12th भाव में नींद की समस्या, विदेश का योग। चंद्र मजबूत हो तो तेज इंट्यूशन होती है, कमजोर तो भ्रम बना रहता है। ज्योतिषी रोल में मन का स्वामी है, कुंडली का भावनात्मक केंद्र है, जैसे आत्मा सूर्य वहाँ का आत्मा है, तो ये भावनात्मक सेंटर है इसका। कारक जो है ये एट्रीब्यूट्स इसके मन, माँ, जल तत्व, भावनाएं और शांति। लिक्विड एलिमेंट में दूध, पानी, दवाइयाँ, तरल व्यापार जो पदार्थ होते हैं उसमें जिसके फ्रेंड्स हैं वो हैं सूर्य, गुरु, बुध। कुछ विद्वानों में बुध का गाय, लाल किताब सूर्य बुध को हाथ में रेत की तरह मानती है। और जो न्यूट्रल ग्रह मंगल है, अपोनेंट जो इसके हैं वो शुक्र, अपोनेंट है शनि सबसे बड़ा अपोनेंट, राहु और भी बड़ा शत्रु, और केतु। जिसकी फेसिस हैं, ये शुक्ल पक्ष में मजबूत होता है कि पावर बढ़ती है, कृष्ण पक्ष में चंद्र मजबूत, मूड स्विंग्स होती हैं। क्वालिटी ऑफ माइंड जो है शांत, कल्पनाशील, संवेदनशील। अगर उल्टा हो तो अशांत, कल्पनाएं, भ्रमित, सेंसिटिविटी इनसिक्योरिटी में बदल जाती है। रेमेडीज क्या हैं? सोमवार व्रत, ओम सोम समाय नमः का जाप, दूध चावल का दान। लेकिन दान का भी हिसाब किताब ये देखना चाहिए कि जहाँ पर अगर हमारी एनर्जी बैलेंस नहीं है, कम है, तो हमें दान नहीं देना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, वो आगे पढ़ाया जाएगा। माँ की सेवा, चांदी धारण करना, स्ट्रेंथ जिसमें जो जोडियक में जो अपने आपके राशियों में है, तो वृषभ में ऊंचा, दूसरे घर में ऊंचा वृषभ अगर लाल किताब है। और वैसे अगर दूसरे भाव वैदिक में हम पराशरी में बताते हैं तो वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है। कर्क में स्वयं रहे, वृश्चिक में ही नीच का माना जाता है, चाहे वो दूसरे घर में वृश्चिक है तब भी माना जाएगा। टाइमिंग, चंद्र दशा मानसिक परीक्षा होती है। अगर चंद्र की महादशा चल रही है और कमजोर है तो उस टाइम मन की परीक्षा चलती है कि मनोबल कैसा। गोचर मनोदशा में बदलाव, ये आप उपचय हाउस में ये 3, 6, 10, 11 में समय के साथ फल देगा। वनरेबल जो कमजोरी है, स्केबिलिटीज जो है, अधिक भावुकता, ज्यादा इमोशनल नहीं होगा, कमजोर होगा तो निर्णय में स्थिरता, स्टेबल नहीं, डिसीजन हाँ या ना, ये वो बात करता रहेगा, इफ एंड बट्स ज्यादा लगाएंगे। वीक मून इफेक्ट जो है, डर, अकेलापन, नींद की कमी, माँ से दूरी, ये कमजोर चंद्र की निशानी है। इसका जो एक्स फैक्टर है, जो पावर बटन टाइप जिसमें कहा जाए, तो ये मन, अगर सूर्य आत्मा है तो ये मन है। मन को नियंत्रण सही तो मन सही और जीवन सही। इसके योग जो है वो केसरी योग, अमावस्या दोष और पूर्णिमा योग, और भी योग बनते हैं, जैसे सूर्य, जैसे चंद्र शनि हो तो भी ये बनता है। अगर सूर्य चंद्र हो तो पूर्णिमा योग है, अमावस्या, इस टाइप में ये जो ग्रहण जो योग होते हैं, चंद्र राहु ग्रहण है, तो इसका चरम प्रभाव, एक्सट्रीम जो इम्पैक्ट है वो मजबूत चंद्र तो मानसिक शांति प्लस लोकप्रियता, कमजोर चंद्र तो चिंता, स्थिर जीवन ये आपका रहेगा। इसी प्रकार से हमने एक छोटा सा टूर दिया आपको चंद्र पे। तो दोस्तों अभी तक का जो, अगर आपने ये चीज देखी है तो आप इसको नोट करें, पढ़ें, और ध्यान रहे कि जो ये चीजें बताई गई हैं एक सिर्फ एक पार्ट है, फुल जो डिटेल होगी वो आपको आगे वीडियो में दी जाएगी। नमस्कार, राधे राधे।